डिवाइनली गाइडेड सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन आंसर्स बाय टॉरस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की हम इस रीडिंग में देखेंगे लियोस, आपके लिए क्या होने वाला है, आगे क्या आने वाला है। डजंट मैटर अगर आपका ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग किसी में भी अगर आपका लियो है तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस बेस्ड रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे कोई ना कोई पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा, जो पार्ट नहीं करता है उसको जाने दे। ठीक है, आप ये कभी भी आके ये रीडिंग चेक कर सकते हैं क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। सो लियोस, हम कलेक्टिवली चेक करेंगे कि आपके लिए क्या आने वाला है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको एक रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, सो कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड है। द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, Three of Pentacles and High Priestess. So Leos, मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे आपके लिए। Leos माइट भी आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है ना, उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपसे बात करना बंद कर दी। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है ना, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, वो आपको जस्टिफिकेशन नहीं दी, आपको क्लेरिफिकेशन नहीं दी। आप स्टिल अपना प्यार लेकर बैठे हैं उनके लिए लियोस। ठीक है ना, स्टिल आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आपके पर्सन वापस आएंगे। बिल्कुल आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ वापस आ रहे हैं। इस बारी का जो कमिटमेंट होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा लियोस, ट्रस्ट मी। आपके पर्सन बहुत स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे। ठीक है ना, मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था आप दोनों के बीच में। फाइनली अब वो चीज़ हटा के आपके पास आ रहे हैं एंड दे नो कि आप जैसा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता। आप जितने नर्चरिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, आपकी कितनी पॉजिटिव वाइब्स है, कितने अच्छे इंटेंशंस है, आप बहुत इनोसेंट हो, आपका मदरली नेचर है। डजेंट मैटर मेल हो फीमेल हो, रोल्स रिवर्स कर दें। ठीक है, उन्हें ये सब पता है आप बहुत अच्छे हो, तभी गाइज वो उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी नहीं थी, ऐसे ही चले गए थे, तो इस बार ये सॉलिड कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं वो। सो लियोस, आपके पर्सन इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे, मैं देख रही हूँ बहुत धीरे धीरे चाल चल रहे हैं, वो चाल चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आ रहे हैं। स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि मैं क्या करके आगे आऊँ कि वो मुझे मना ना कर सके, क्योंकि उनको पता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लाके, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, फिर भी आपको अकेला छोड़ दिया, आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाया उन्होंने, आपकी इनोसेंस का, आपकी प्योरिटी का गलत फ़ायदा उठाया उन्होंने। ठीक है ना, बहुत स्टॉकिंग की एनर्जी है, काफ़ी स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे, देख रहे हैं कि किसके साथ हो, क्योंकि उनको पता है लियोस कहीं ना कहीं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत मैच्योर हो। ठीक है, आप ऐसे हो कि अगर आपको कोई पसंद नहीं आएगा ना इंसान, आप सीधा मुंह पे बोल दोगे और उसको कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ से, क्योंकि आपको नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। यू डोंट लाइक टू प्ले गेम्स। ठीक है, आप बहुत बेधड़ाक बोलने वाले पर्सनालिटी हो लियोस। ठीक है, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आएंगे आपके पास, इस कनेक्शन को हील करेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, शादी तक बात जा सकती है। ठीक है, हो सकता है आपसे डिस्टेंस पे हो, अगर आपसे डिस्टेंस पे है तो आपसे मिलने आएंगे, आपको डेट पे ले जाएंगे, गिफ्ट देंगे आपको। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप होगा ये बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा। ठीक है लियोस, मैं देख रही हूँ आप काफ़ी टाइम से चुप हो। आपने उनको, जैसे उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर ली आपके साथ, तो आपने उसके बाद कुछ नहीं बोला, आप काफ़ी चुप हो। तो उनको ये लगता है कि आप काफ़ी ना मिस्टीरियस बने हुए हो इस टाइम पे। वो बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, बट उनको पता नहीं लग रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि आपने चुप्पी साधी है, आप दिखा नहीं रहे हो कि आपको कितना हर्ट हुआ है। ठीक है, आप ऐसे अपने एटीट्यूड दिखा रहे हो, हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड। ऐसे ही लगना चाहिए। जब ऐसे एटीट्यूड में रहोगे ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम लिविंग माई ओन लाइफ, तब इंसान ना खुद अट्रैक्ट होकर आता है, उसको आपकी एनर्जी फील होगी, अरे ये तो मेरे बारे में नहीं सोच रहा, नहीं सोच रही। तो उनको एक जेलसी होगी, क्यूरियोसिटी होगी, आप कर क्या रहे हो, आप मेरे बिना कैसे खुश हो, वो खुद ब खुद आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। और देख रहे हो लियोस, आपका एटीट्यूड बिल्कुल वैसा है, आप अपना काम भी कर रहे हैं, आप अपने पर्सन पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं वो क्या कर रहे हो। ठीक है, जो आपने अपनी एनर्जी अच्छे से यूटिलाइज की है ना अपनी लाइफ में, वही एनर्जी
कहीं ना कहीं अब आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन चुकी है, तभी आपके पर्सन को अट्रैक्ट हो रहे हो और आपके और अब वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मैं देख रही हूँ कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ब्यूटीफुल रहेगा आके आके। ठीक है, काफी इक्वल गिव एंड टेक होगा, बहुत बैलेंसिंग कनेक्शन होगा। हो सकता है आपके साथ कोई बिजनेस शुरू करे, कोई काम शुरू करे। ठीक है, बाकी लियोस मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, ये आपकी ही डेस्टिनी में लिखे गए हैं। ठीक है, ये आप ही के लिए लिखे गए हैं, तभी वो आपके लिए आ रहे हैं। अगर आपके लिए ही नहीं होते तो कोई नया पर्सन होता, बट ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ। कोई नया पर्सन तो आते हुए नहीं देख रही हूँ, बट हाँ वही पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास स्टेबल कमिटमेंट लेकर। थोड़ा टाइम लगेगा लियोस। ठीक है, मैसेज करेंगे आपको, गिफ्ट देंगे, क्लेरिफिकेशन देंगे हुआ क्या। ठीक है, बाकी लियोस पर्सन अपना चाहते हो वापस, बिल्कुल मैनिफेस्ट करो। मैं एज यूजुअल सबको कहती हूँ, वी आर ऑल अ मास्टर मैनिफेस्टर। जो हम चाहेंगे वो हम पाएंगे, बस नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव होके मैनिफेस्ट करो। देखो सामने वाला कैसे मतलब झट से आता है आपकी लाइफ में। ठीक है ना, ये सब नहीं करना है। और लियोस मैं ये देख रही हूँ आपकी वर्क लोकेशन में भी काफ़ी अच्छा आपको प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा सा जो फाइनेंशियल क्राइसिस आप वहां पे फेस कर रहे थे, हो सकता है आपके फाइनेंसेस थोड़े कट ऑफ कर दिया, अप्रेजल नहीं दिया आपको। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ बोनस आते हुए देख रही हूँ, बोनस दे सकते हैं आपको, और एक बड़ा स्टेबल ऑफर आते हुए देख रही हूँ। ठीक है ना, काफी स्टेबल ऑफर होगा, आपको न्यूज मिलेंगी। ठीक है, आपके करियर में ये जो रुकावटें लगी हुई है ना लियोस, वो रुकावट अब हट रही है। ठीक है, आपका करियर का पाथ भी आ रहा है, आपका करियर का पाथ भी क्लियर हो रहा है, आई मीन टू से। ठीक है ना, फाइनेंशियल जो भी लॉस है वो मैं कहते हैं ना उसकी भरपाई होते हुए देख रही हूँ। बहुत स्टेबल ऑफर आ रहा है, क्योंकि लियोस उनको पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, बैलेंसिंग नेचर हो। ठीक है ना, आप बहुत क्लेवर हो, आपका माइंड बहुत शार्प है। सो लियोस हो सकता है ये जो ऑफर हो ना, इसके लिए आपको मूव करना हो, माइट बी स्टेट टू स्टेट और समथिंग कंट्री भी, माइट बी आप फॉरेन कंट्री में भी सेटल हो सकते हो लियोस। ठीक है ना, इतना अच्छा ऑफर, बट ये ऑफर मैं धीरे धीरे आते हुए देख रही हूँ। अभी फिलहाल आपको एक स्वीट बोनस मिल सकता है, ठीक है, कंपनी की साइड से, या फिर एक अप्रेजल। इतना हाई अप्रेजल तो नहीं होगा, ठीक है, माइट भी जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं होगा, बट हाँ अप्रेजल थोड़ा ही देंगे, ज्यादा तो मुझे नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और लियोस हो सकता है कि करियर में एक नया ऑफर हो, आपने अगर कहीं पे इंटरव्यू दे रखा है, कहीं अप्लाई कर रहे हो, वहां से बिल्कुल ऑफर लेटर आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है ना, ऑफर लेटर देंगे आपको, कोई फीमेल फिगर है जो आपको कांटेक्ट कर सकती है। ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे करियर में कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। ठीक है ना, पेपर वर्क होते हुए मैं देख रही हूँ, हो सकता है पेपर वर्क हो, बिल्कुल पेपर वर्क होगा, नया प्रोजेक्ट होगा, काफी अच्छी स्टेबिलिटी होगी उस प्रोजेक्ट में। ठीक है ना, और ये जो लैक माइंड सेट है कि फाइनेंशियली आपको लग रहा है काफी कंस्ट्रेंट्स है आपकी लाइफ में, वो हटेगा फाइनली। फीमेल फिगर है, काफी अच्छी है वो। ठीक है, वो मैं देख रही हूँ बहुत लवी डवी होंगी, बहुत अच्छा इमोशनली काफी अच्छी चार्ज अप होगी। ठीक है ना, मैं बॉसी बिहेवियर नहीं देख रही हूँ उसका, बहुत अच्छी मैनेजर होगी। ठीक है ना, समझेगी आपको, तो वो मैं आते हुए देख रही हूँ। ठीक है लियोस, और लियोस कुछ के लिए ये है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज हो रही है। ठीक है ना, आपके इंट्यूशंस आर अलाइंड, आपकी जो डेस्टिनी है ना, आपको दिख रही है कि मेरी डेस्टिनी मुझे कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है ना, अपने इनर सोल के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड कर रहा है आपकी इनर सोल से। ठीक है ना, आपकी इंट्यूशन तेज है, किसी भी चीज का समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो बिल्कुल मेडिटेशन के मोड पे आ जाइए, शांत रखिए अपने दिमाग को। ठीक है, मेडिटेट करिए 5-10 मिनट्स के लिए, 5-10 मिनट्स इज ऑल्सो एनफ। ठीक है, जब आप उस डीप मेडिटेशन में आओगे ना, डिवाइन आपसे बात करेंगे, आपके इनर सोल से, आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और मैं कुछ देख रही हूँ यहाँ पे लियोस, आप काफी क्लेवर हो रहे हो आने वाले टाइम में। ठीक है ना, आप बिल्कुल अनबायस्ड जजमेंट नहीं कर रहे हो, बायस्ड जजमेंट कर रहे हो। ठीक है ना लियोस, अगर आपको कोई लग रहा है कि हाँ आपकी लाइफ में ये पर्सन आपको सर्व नहीं करता है, या ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती, आप कट ऑफ कर रहे हो उसको।
ठीक है ना, यू आर बीइंग क्लेवर, यू आर बीइंग इंटेलिजेंट, यू आर टेकिंग अप योर ओन चार्ज, यू आर टेकिंग अप योर ओन एनर्जी, यू आर नॉट मैसिंग अप विद योर एनर्जी लियोज, दैट्स वेरी गुड थिंग। और लियोज मैं एक और चीज यहाँ देख रही हूँ, अगर आप सही में किसी से बहुत प्यार करते हो ना, माइट बी अगर ये वन साइडेड लव हो, ठीक है, तो हो सकता है लियोज वो आपको ना कहीं आपसे बात करना बंद कर दे, आपको घोस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो। अगर आपको लग रहा है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिलेशनशिप में ना, तो थोड़ी अपनी एनर्जी पीछे ले लो, इतना ज्यादा इमोशनली चार्ज अप मत हो जाइए उस पर्सन के लिए, ठीक है। काफी स्टॉक कर रहे हो उस पर्सन को, माइट भी ये आपका क्रश भी हो सकता है, ठीक है ना, काफी स्टॉक कर रहे हो उस पर्सन को, थोड़ा एनर्जी वहां से कट ऑफ कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपसे मूव ऑन ही कर ले पूरा, ठीक है ना। उनको आपकी एनर्जी थोड़ी खलकने लगे कि ये इतना क्यों चिपक रहा है, क्यों चिपक रही है, तो आपको घोस्ट कर दे, आपको तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं देंगे। माइट भी हो सकता है सिंपल फ्रेंड है तो वहीं तक रखे फिलहाल, उतना मत भाव दीजिए। जब आप उतना भाव ही नहीं दोगे ना, वो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी ओर। भाव मत दीजिए, ठीक है, क्लियर टू क्लियर रखिए, ठीक है ना, इतना स्पाई मत कीजिए उन्हें, अपनी एनर्जीज अपने तक रखिए, ठीक है, जरूरत नहीं है स्पाई करने की। और लियोज आपकी अगर एनर्जी काफी टाइम से स्टक थी, आपकी लाइफ में बहुत चीजें स्टक थी काफी टाइम से ना, एक ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे थे, तो मैं वो ब्रेक थ्रू आते हुए देख रही हूँ, ठीक है ना। बहुत स्टेबिलिटी देख रही हूँ आपकी लाइफ में लियोज, काफी अच्छी स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। काफी क्रिएटिव हो रहे हो आप, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में भी जाना चाहता है बिल्कुल जा सकता है, आपका क्रिएटिव माइंडसेट है, कुछ नया आइडियाज है, कुछ भी है ना, तो बिल्कुल एक्ट अप ऑन करो उस पर और कर दो काम, क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है लियोज काफी शार्प है, काफी क्लेवर है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है, ठीक है, उन पे एक्ट अप ऑन करो, ठीक है लियोज। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके घर के साइड से ना कोई एक सीक्रेट हो जो आपको पता चल सकता है, ठीक है ना, कोई सीक्रेट है जो आपको पता चल सकता है अपने घर साइड से, ठीक है। हो सकता है माइट भी किसी एसेट के रिगार्डिंग हो, मनी के रिगार्डिंग हो, ठीक है ना, आपको पता नहीं था कि इसका करना क्या है, क्या नहीं करना है ना, आपको समझ नहीं आ रही थी उस एरिया में, तो कुछ आपको सीक्रेट रिवील हो सकता है, ठीक है। और आने वाले टाइम में लियोस आप बहुत नॉलेजेबल हो रहे हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो रही है चीज़ों को लेकर, ठीक है। मैं वो थर्स्ट देख सकती हूँ आपकी तरफ से, मतलब किसी भी एरिया में अगर आप काफ़ी पैशनेट हो तो बिल्कुल कर डालो वो चीज़, ठीक है लियोस। और कोई मैं ये भी देख सकती हूँ, अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है ना, वेदर कोई थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि वहां से मैं कैसे अपना पीछा छुड़ाऊं, मतलब उस थर्ड पार्टी से कैसे टैकल करूं, तो कोई शार्प लेडी आके आपकी हेल्प कर सकती है। ये शार्प लेडी जो है ना, जिसका दिमाग बहुत क्लेवर है, ये अभी छुपी हुई है आपसे, आपको नहीं पता ये कौन है, वो अचानक से आपकी लाइफ में आएगी आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो ये लियोस ये टैरो में से था। सो अब हम देखते हैं एनर्जी ऑरेकल क्या कहता है, ठीक है। डोर टू रोमांस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैन होल्डिंग ए हार्ट, वॉकिंग अवे, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द सन, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। सो लियोस मैं आने वाले टाइम में देख रही हूँ एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके पास आने वाला है, ये या फिर वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको जैसे पिछले डेक में भी आया था, जिन्होंने आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन बना लिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया, वो आपके पास आ रहे हैं, उन्हें फाइनली रियलाइज हो रहा है अपना आप अपनी फीलिंग आपके लिए कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। वो आपके लिए आ रहे हैं इस कनेक्शन को हील करने के लिए, इस कनेक्शन में खुशियां लाने के लिए, ठीक है। एक नया ब्यूटीफुल कनेक्शन शुरू हो रहा है गाइज आपके अपने पर्सन के साथ जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, बहुत खुशियां आ रही है। और लियोस मैं ये भी देख सकती हूँ, ठीक है, जो सिंगल है हाँ उनके लिए भी रिलेशनशिप आ रहा है, आप रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत टाइम से सिंगल है, ठीक है ना। या फिर ये हो सकते हैं अगर आप पे किसी को क्रश है तो वो क्रश आके आपको अप्रोच कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। हाँ, और लियोस आने वाले टाइम में जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो, चाहे फिर वो पर्सन है, चाहे फिर वो कोई नेगेटिव थॉट है,
ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें वॉक अवे करना चाहिए उन चीज़ों से जो हमें सर्व नहीं करती हैं, ठीक है। तो आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लियोज, आपको डिवाइन ये भी कह रहा है थोड़ा ना, जितना आप अपनी लाइफ में बिजी हो ना, बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाले, थोड़ा रेस्ट करे, ट्रिप पे जाए, थोड़ा खुद के साथ टाइम बिताए, ठीक है ना। घूमने चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, ठीक है। थोड़ा ये बिजी शेड्यूल है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है, ठीक है, हम बिजी रहता है सबकी लाइफ, बट अपनी खुशी ना भूले, खुद को ना भूले, ठीक है ना। खुद की बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। हम बॉडी को 24/7 मशीन की तरह नहीं चला सकते, हमारी बॉडी भी रेस्ट मांगती है, ठीक है। ये अच्छी बात है, मेहनत करना बुरी बात नहीं है, बट अपनी बॉडी को, सोल को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 10 साल न्यू बिगनिंग आ रही है लियोज आपके लिए। सारी नेगेटिविटी पीछे छोड़ रहे हो, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हो। बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स है आपके सारे एस्पेक्ट में, चाहे करियर, जॉब, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, कुछ भी है, खुशियां आ रही है, ठीक है ना। आने वाले टाइम में हो सकता है लियोज थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आपको झेलने पड़े। आपको ये लग सकता है कि आप फाइनेंसेस में उतने अप टू द मार्क नहीं हो, आपके पास उतने फाइनेंसेस नहीं है, उतना मनी नहीं है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप इतने अबंडेंट नहीं हो, बट ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि साथ में ही 10 सन का कार्ड है, ठीक है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, भले ही आपको अभी कुछ ना दिख रहा हो, आपको लग रहा हो सारा खाली है, मेरे पास तो कोई सेविंग नहीं है, क्या सैलरी देते, कम सैलरी देते हैं, मैं तो इतना कमा ही नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, 10 सन का कार्ड है, नई बिगनिंग आ रही है, लीव्स, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी हीलिंग हो रही है, जो बहुत टाइम से चाहते थे कि एक चीज से हील होना और खुश होना, बिल्कुल वो दरवाजा खुल रहा है, खुशियों का दरवाजा खुल रहा है आपके लिए, ठीक है लियोस। टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सब हो रहा है। फाइनेंशियल कांस्टेंट, हाँ होता है बिल्कुल, लाइफ में अप डाउन्स होते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम अपनी खुशियों का गला घोट दे, अपना केयर करना बंद कर दे, नहीं। आएंगे अप डाउन, डिवाइन आपके साथ है। ये मत सोचना कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, पड़ गई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, ऊपर वाला साथ है। रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता बिल्कुल दिखेगा, आप चलते जाओ, हिम्मत मत हारो, ठीक है। और ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो ये कह रहे कि ये जो एंजल है ना, ये आपके साथ है, आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको ताकत देगी सिचुएशन से लड़ने के लिए, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, बोल रही है, आप जाके सच बोलिए, क्योंकि ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है, ठीक है ना। अपनी ड्रीम लाइफ है, अपनी ड्रीम लाइफ को बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हर्डल जो भी आ रहा है बीच में हटा सकते हो, आपके पास पूरी वैसी ताकत होगी, पूरी पावर होगी, क्योंकि क्यों, एंजल ऑफ जो स्ट्रेंथ है आपके साथ है। ये मत भूलिए, अगर कुछ भी कभी लगता है, नेगेटिव माइंडसेट आता है, ये ऑब्स्टेकल है, मैं नहीं हटा पा रहा है, हटा पा रही, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हटा पाओगे, ठीक है, क्योंकि एंजल आपके साथ है, ठीक है गाइस। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से रहो, मजे से रहो, काम करो, अपना काम करते रहो, बाकी डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमारी एंजल्स क्या कहती है। रिकवरी, सक्सेस इन द नियर फ्यूचर, लुक फॉर ए साइन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इट्स अप टू यू, ओके। सो लियोस, देखो एंजल्स भी कह रही है आगे आने वाले समय में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है ना। किसी भी एरिया में अगर आप सक्सेस चाहते हो, ठीक है, कामयाबी चाहते हो, बिल्कुल मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। जो भी हीलिंग जिसकी नहीं हुई है, काफी टाइम से एनर्जीज नेगेटिव है, स्टक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी भी हीलिंग हो रही है गाइस। एंजल्स आपके साथ है, डोंट वरी, ठीक है ना। कोई भी चीज किसी को अगर आप चाहते हो कि ये पूरा ना हो रही है, पूरी कब होगी, आने वाले कुछ हफ्तों में बिल्कुल पूरी होगी, ठीक है ना। चाहे फिर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, जॉब के लिए देख रहे हो, आपके ऊपर है कि आप अपना माइंडसेट, अपने लाइफ को कैसे जीते हो, अपना लाइफस्टाइल कैसे करते हो। आप नेगेटिव तो नहीं हो रहे हो, नेगेटिव जैसे ही होते हो उसको एकदम क्लिक कर लो वहां पे, ठीक है ना, चेंज कर लो उसको पॉजिटिव माइंडसेट में। जरूरत नहीं है नेगेटिव रहना, नेगेटिव रह के चीजें मैनिफेस्ट नेगेटिव ही होंगी। और नेगेटिव माइंडसेट में क्या है, कुछ रखा ही नहीं है, ये तो हमारा अजम्पशन, परसेप्शन है जो हम बना लेते हैं अपनी लाइफ का, जबकि रियलिटी वो होती ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ आपके लिए होगी नहीं होगी, एंजल से साइन मांगिए, वो आपको साइन दे रहे हैं,
ठीक है ना, कैसे भी नंबर्स में देंगे, किसी ऑब्जेक्ट से देंगे, या फिर कहीं जा रहे हो कोई बोर्ड साइन होगा वहां से आपको सिग्नल देंगे। ठीक है लियोज, बिल्कुल सक्सेस है, कामयाबी है। आने वाले हफ्तों में, आने वाले फ्यूचर में चीजें आपको बहुत हद तक सही होते हुए दिखाई देंगी लियोज। आपके ऊपर है, कोई काम करना है, कहीं पे अड़चन आ रही है, बैठना नहीं है, मेहनत करना है, तुरंत एक्ट अपॉन करना है, क्योंकि इस बारी क्या कहते हैं ना, वो आप ही के हाथ में है सब कुछ। डिवाइन ने सारा चार्ज आपको आपके हाथ में दे रखा है लियोज, कि आपको क्या करना है। आपको अपने लिए नेगेटिव लाइफ मैनिफेस्ट करनी है या पॉजिटिव करनी है, ये आपके ऊपर है। जैसा चलोगे वैसा ही आगे आगे जाके रास्ते खुलेंगे। देखो, नेगेटिव होके चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर चीजें नेगेटिव ही होती जाएगी। पॉजिटिव माइंडसेट से चलोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे ना, वैसा लियोज, ट्रस्ट में डिवाइन ने सारा चार्ज आपके हाथ में दिया है, वैसा ही होगा। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। इतनी अच्छी एनर्जीज है लियोज अभी आपकी। ठीक है, आशा करती हूँ लियोज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर रह चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, रीडिंग पसंद आए, कुछ रेजोनेट करे आपसे तो प्लीज लाइक कीजिए। सो गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।